अभी हम लोग जो एडवांस माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें माइंड का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों को समझ आता है कि माइंड वर्क कैसे करता है। किस तरह से कॉन्शियस माइंड सेंसेस को कनेक्ट करता है, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करता है, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज हैं, जो इम्प्रेशंस हैं, वो हमारी लाइफ में रूट लेवल पर काम करते हैं। लेकिन एडवांस माइंड ट्रेनिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गोइंग बियॉन्ड द माइंड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम माइंड के बियॉन्ड जा सकते हैं। क्या हम माइंड के बियॉन्ड जा सकते हैं? तो हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, अभी जितना भी हम वर्ल्ड को पहचानते हैं वो सेंसरी परसेप्शन से पहचानते हैं। जितना भी जानते हैं वो केवल आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन के थ्रू ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन से कुछ परसेप्शंस बनते हैं। जिस तरीके से हमने वर्ल्ड को पहचाना, अपनी एंटिटी और आइडेंटिटी को भी क्रिएट करा, और वही इंटरेक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड, बॉडी एंड माइंड का ही चलता रहता है। जब हमने आईनेस के अंदर खुद को एक बॉडी एंड माइंड की तरह ही रिकॉग्नाइज किया है, तो स्वाभाविक है कि एक मैं हूं तो एक मेरी फैमिली है। जब एक इंडिविजुअल है तो एक बड़ा यूनिट फैमिली बन गई। तो यानी एक फैमिली इंटीग्रिटी पे हम काम करते हैं। मेरा परिवार, मेरी चीजें, मेरे परिवार की प्रायोरिटीज, सारी चीजें, मेरा आत्मसम्मान। फिर मेरा सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? फैमिली। और हम बट ऑब्वियस मानते हैं कि भाई फैमिली हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। पर क्योंकि हम अपने आप को बॉडी एंड माइंड मानते हैं, तो दूसरा एसोसिएशन है रिलीजियस कनेक्ट। कि साहब मैं इस धर्म से हूं और ये मेरा धर्म है, और रिलीजियस इंटीग्रिटी। इसके अलावा तीसरा कंसर्न बनता है जिस देश में मैं रहता हूं, नेशनल इंटीग्रिटी। यानी कि जब तक आप अपने आप को केवल एक बॉडी एंड माइंड की तरह ही रिकॉग्नाइज करोगे, तो आपका एक नाम है और एक सरनेम है। जैसे ही आपके साथ एक सरनेम आता है तो एक कास्ट, कल्चर, क्रीड सब ऐड हो जाती है, एक रिलीजन ऐड हो जाती है, एक नेशनैलिटी ऐड हो जाती है, और वही आपकी एंटिटी बन जाती है। यानी इंसान बहुत से बहुत अगर प्रेम करेगा तो पहले खुद से करेगा, फिर दूसरा वो परिवार से करेगा, बस उन्हीं के लिए बंधा रहेगा। और बहुत बड़ा हो गया तो कहता है साहब मैंने अपने धर्म के लिए बहुत काम करा है, मैंने ये भी करा है, मैंने वो भी करा है। और आप बहुत बड़े बन गए तो राष्ट्र प्रेम। लेकिन हो अभी भी बंधन में ही, हो अभी भी लिमिटेड ही। बिकॉज जो आइडेंटिफिकेशन खुद का आपने किया है, जो आप खुद को जानते हो, समझते हो, वो विद इन द लिमिटेशंस ऑफ माइंड है। जैसे क्या हम लोग ने साइंस में बात पढ़ी है दैट आईज हैव अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन। हमारी आंखें 320 से 700-750 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही देख सकते हैं, यानी रेड्स और वॉयलेट्स के बीच में। ममता जी, आप समझ पा रहे हैं? ये तो हम कलर की भाषा में बात कर रहे हैं, बट क्या ह्यूमन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को देख सकता है? नहीं। इसी तरीके से साउंड्स भी बहुत सारी नहीं सुन सकता। तो क्या जो पूरा का पूरा ट्रुथ है वो माइंड परसीव कर सकता है? नहीं। क्योंकि जब सेंसेस की ही लिमिटेशंस हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं वही सीमित हैं, वो इस संसार के पूरे सच को परसीव कर नहीं सकती, तो माइंड तक पहुंच ही नहीं रही। जब माइंड पूरा सच ले ही नहीं रहा, माइंड को लिमिटेशंस में ही डिजाइन किया गया है, तो आप एक बॉक्स में ही हो। याद रखिएगा, आपका जन्म एक डब्बे में रहने के लिए नहीं हुआ। 99.9% हम सभी लोग एक कुएं में मेंढक की तरह जीवन को खत्म कर देते हैं। वो दायरे थोड़े से बढ़ा सकते हैं। सेल्फिश से सेल्फलेस में फैमिली तक पहुंच गए, फैमिली से बड़े हुए तो धर्म सेवा तक पहुंच गए, धर्म सेवा से बड़े हुए तो राष्ट्र सेवा तक पहुंच गए, एंड दैट्स द एंड। बट लेट अस लुक एट द अदर साइड ऑफ द रियलिटी कि
जब आप अपने आप को केवल एक बॉडी और माइंड मानते हो, तो आपके एक बहुत गहरा सत्य आप तक पहुंचता ही नहीं कि माइंड की जो सबसे सटल लेयर है, जो आईनेस को पकड़ के रखती है, जिसे हम ईगो कहते हैं, जब वो ब्रेक होती है, तब आपको एक बात समझ में आती है, जो एक वैज्ञानिक सत्य है कि मैं एक एनर्जी हूं, कॉन्शियसनेस हूं। आई एम अ पल्सेटिंग एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। इसको शास्त्रों में सच्चिदानंद कहा गया, या फिर मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ऐसे ट्रुथ्स को परसीव करने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, वो टूल ही यूजलेस है, और वो है माइंड। तो मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम माइंड से अपने कॉन्शियसनेस का, या एनर्जी होने का, या अपनी चेतना होने का, या आत्मन होने का अनुभव करें। तब कि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइंड की लिमिटेशंस हैं। माइंड एक्सटर्नल वर्ल्ड को परसीव कर सकता है, बहुत सारी चीजों को जान सकता है, पर सबको नहीं। इजंट इट? वो सबको नहीं जान सकता। तो माइंड से आप अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड टू ट्रांसेंड आवर माइंड। ये जो भी इंटीग्रिटीज हैं फैमिली की, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र प्रेम बहुत अच्छी बात है। धर्म प्रेम बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ बुराई कोई नहीं दिख रही। लेकिन जिस दिन, जिस समय आपको आपका सत्य महसूस होगा, उसके बाद आपका राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारा विश्व आपका कुटुंब है, ये सारे धर्म आपके धर्म हैं, ये सारे परिवार आपके परिवार हैं। यू विल नॉट बी एबल टू लिमिट योर सेल्फ टू just a family, just a religion, or just a nation. Everything belongs to you because you belong to everything. जो बात मैं बोल रहा हूं, ये एक अनुभवी स्तर पर है, बिकॉज एनर्जी को समझने में साइंटिस्ट को समय लगा, और जितने ऋषि मुनि थे वो तो हजारों साल से इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते ही थे। मैं पहले भी ये एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं, एक बार फिर दोहराता हूं कि मेरे पास में ये ईयरपॉड है, और ईयरपॉड एक तरीके से सॉलिड है, मैटर है, राइट? तो कोई भी चीज जो सॉलिड है, वो सब एटॉमिक लेवल पर जब जांची जाएगी, तो वो जाना जाएगा कि वो भी एक एनर्जी है। लिक्विड, जो कि दूसरा टाइप ऑफ मैटर है, वो भी सब एटॉमिक लेवल पर एक एनर्जी ही है। और गैस, जो कि एक मैटर है, वो भी एनर्जी ही है। लेकिन क्या इसको पता है कि एनर्जी है? नहीं। वैसे ही हम भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, दोनों तीनों चीजें हैं। उसके बावजूद भी हमें नहीं पता कि हम एक एनर्जी है। ये बात हम सबको मालूम है, दैट एवरीथिंग इज एनर्जी एट द सब एटॉमिक लेवल। सब कुछ एनर्जेटिक वाइब्रेशनल लेवल पर ही मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। जैसी तरंगें आप फेंक रहे हो, वैसा ही सारा का सारा काम चल रहा है। तो पहला सत्य जो जानने का प्रयास करना है, वो ये है कि मैं बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड एक कॉन्शियसनेस हूं। यहां पर कॉन्शियसनेस वो माइंड का कॉन्शियस माइंड नहीं है। यहां पर हम उसको बोल सकते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा। यू आर मेयरली एन एनर्जी विच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। वही एनर्जी थी जो मदर ने कंसीव करी थी, जिसने बॉडी में मदर के विद हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स फीटस को क्रिएट किया था, ब्रेन को क्रिएट किया था फीटस के अंदर। वो ब्रेन आज हमें चला रहा है। जो आज हमारे अंदर ब्रेन है, वो भी मदर के वूम्ब में ही बना था, क्योंकि एकदम जीरो से स्टार्ट होती है जर्नी बॉडी की। माइंड इम्प्लांट किया जाता है, बॉडी बिल्कुल शून्य से बनती है, यानी ब्रेन जो कि फिजिकल पार्ट है, वो भी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। तो पहली चीज ये समझते हैं, हम कौन है। बियॉन्ड द माइंड वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। मैं अक्सर ये शब्द यूज करता हूं, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, क्योंकि आप जब ऊर्जा के स्तर पर अपने आप को जानने का प्रयास करते हो, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हो, बहुत लाइट महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए कोई बंधनों में नहीं थे, एक कागज की तरह कहीं हवा में उड़ रहे थे।
तो ये समझने की हम लोगों को सबसे पहले जरूरत है। और दूसरी चीज जो हमें जानने की जरूरत है कि ये अनुभव कैसे किया जाए कि मैं रियलिटी के अंदर हूं। तो उसके लिए एक मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि ऐसे अनुभव कैसे करने चाहिए, केंद्र में कैसे रहना चाहिए और हर समय उसी स्थिति में रहना चाहिए जब आप सारी ब्लॉकेजेस तोड़ के जी रहे हो। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग आंखें बंद करेंगे। लेट अस स्टार्ट अ मेडिटेशन। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और अपना ध्यान अपने आते और जाते हुए सांसों पर ठहराएं। अपने नॉस्ट्रल्स पे ध्यान को टिकाएं और केवल श्वासों को आते और जाते हुए केवल देखें। ध्यान भटकने ना पाए। पूरा ध्यान केवल सांसों को आते और जाते हुए देखें। अब हम ओम की ध्वनि को सुनेंगे, केवल उसे पूरे शरीर में अनुभव करें। पूरे शरीर के अंदर उस ध्वनि को अनुभव करें। जो साथ साथ चैंट कर पाते हैं वो करें।
अपने ध्यान को अंदर ही बनाए रखें। ये जानने की कोशिश करें कि क्या आप ये शरीर हैं, ये हार्ड मास का जो ढांचा है, क्या ये आप हैं? अगर आप शरीर हैं तो इस शरीर को कौन देख रहा है? आप अपने हाथ, पैर, सर सबको देख पा रहे हैं। इस शरीर को उपाधियां दी गई हैं, माँ, पिता, भाई, बहन। तो क्या आप ये शरीर हैं या इसके परे हैं? अगर आप शरीर के भी परे हैं तो क्या आप श्वास हैं? जो सांसें आप में चल रही हैं वो आप हैं? जो प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवाह कर रही है वो आप हैं? पर इन सांसों को भी कोई देख रहा है। आते जाते सहज रूप से कोई सांसों को भी देख रहा है। आप अपनी सांसों को देख सकते हैं आते और जाते हुए, पर कौन देख रहा है? जो देख रहा है वो इन लेबल से, जो उपाधियां दी गई संबंधों के, उससे परे है, सूक्ष्म है, शांत है। पर कौन है? अगर मैं सांस नहीं हूं, प्राण ऊर्जा भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ये जो विचार मुझ में उठ रहे हैं वो विचार हूं, भावनाएं हूं, कल्पनाएं हूं, क्या मैं वो हूं? पर सत्य तो ये है कि इन विचारों को भी कोई देख रहा है। कोई सहजता से देख रहा है कि मुझ में चल क्या रहा है। कोई दृष्टा छुपा बैठा है जो देख रहा है कि ये विचार भी मैं नहीं, मेरे साथ हैं, पर मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं शरीर से भी परे हूं। मैं प्राण ऊर्जा और सांसों से भी परे हूं। मैं विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं से भी परे हूं। कौन है जो सबको देख रहा है? कौन है जो इस फिजियोलॉजी को, इस जीवन चक्र को देख रहा है? शांत, चुपचाप देख रहा है। मैं हर संबंध से परे, मुक्त, शुद्ध चेतना हूँ। आई एम कॉन्शियसनेस अंडर द लाइट ऑफ नॉलेज एंड लव, प्रेम,
प्रेम, प्रेम, ज्ञान, शुद्ध और मुक्त। मैं चेतना, मैं ऊर्जा हूं। इसमें असीम ज्ञान है, असीम देने का भाव, असीम शक्ति, असीम प्रेम। अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करिए। उस शुद्ध ध्वनि को सुनिए जो आपके अंदर है, और जुड़िए उससे। ठहरने की कोशिश करिए स्थिर प्रज्ञ होके उस चेतना में। Stabilize yourself in your consciousness. सभी लोग अपने दोनों हाथ रगड़ें, चेहरे पर लेके जाएं, और धीरे धीरे सहजता के साथ अपनी आंखें खोलें। कितने लोग कर पा रहे थे ध्यान? शो मी अ थंब साइन। अंगूठा दिखाते जाएं जितने लोग पूर्ण एकाग्रता के साथ कर पा रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो लोग प्रिलिमिनरी मेडिटेशन के प्रोग्राम्स करें। अपने ऊपर काम करें कि मन चंचल क्यों है, भागता क्यों है, ध्यान टिकता क्यों नहीं है। लगभग 80% लोगों ने मेडिटेशन बहुत अच्छे से किया। अब एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे आपको अपनी रियलिटी समझ में आएगी, आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन हो, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स हमारे लिए कम हो जाएगी। ये जितनी भी बाइंडिंग्स हैं ये ठीक है। आई एम अ बॉडी, आई एम अ माइंड, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। दिस इज नॉट अ ट्रुथ विच इज स्टेटिक, जो हमेशा एक साथ। इसीलिए कई शास्त्रों में से असत्य कहा गया, और ये कहा क्योंकि ये एक बदलता हुआ सच है। और जो ट्रुथ हमारा स्टैटिक है वो क्या ट्रुथ है? कि मैं एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। आई एम प्योर एनर्जी कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे हम अपने सत्य को जानते हैं और कभी कभी कुछ समय के लिए उससे परे जाते हैं, उसके परे रहते हैं, हमारा परसेप्शन लाइफ को लेके बदल जाता है। नॉर्मल तौर पे जो छोटी छोटी बातें हमें इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, आप बहुत इजी होने लगते। लाइफ का मतलब है उलझने। मैंने कई बार कहा, उलझाने के लिए जिंदगी काफी है, सुलझाने के लिए तुम हो। आप नित्य नए सुबह उठोगे, कुछ उलझने मिलेंगी, तो आप लाइफ को इजी करते हो। ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, जो कि रवि जी का प्रश्न था, कि हम केंद्र में कैसे आए। उसी के लिए ये सारी बातचीत शुरू हुई, क्योंकि ये बुनियादी प्रश्न है, और यह 90% लोग जानते हैं इसका आंसर, क्योंकि वो केंद्र में रहते हैं। तो जब आप अपने सत्य स्वरूप को समझने लगते हो, तो बॉडी और माइंड से कुछ समय के लिए ट्रांसेंड करके उस रियलिटी में, उस सच में रहते हो, जो सच आपके इन सच से परे है। ये बहुत रिलेटिव ट्रूथ है, बड़े सापेक्ष सत्य हैं ये जो अभी हम जी रहे हैं, वो बड़ा एब्सोल्यूट है। तो चार तरीके हैं केंद्र में रहने के।
जिसमें आप सबको रहना है। पहला, श्वास। ये हमारी प्राणिक ऊर्जा का को बढ़ाने वाला सबसे पावरफुल टूल है। और एक अकेला श्वास ही, और उसकी मॉड्यूलेशन जो हम कुंभक में करते हैं, वो मेजर आपको आत्मीय तत्व पर ले जाके ठहरा सकती है। तो पहली चीज जो हमें समझने का प्रयास करना है वो ये है कि जो ब्रेथ है वो हमारे लिए मददगार हो सकती है। मेरी आवाज क्लैरिटी से आ रही है? बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा इंटरनेट कुछ कमजोर है। ठीक है। आवाज क्लियर है ना? बस आवाज नहीं रुकनी चाहिए, बीच अगर में वीडियो सिर्फ रुक भी बीच जाए बीच में थोड़ा सा कर रही है प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। मैं एक बार नेट चेंज करता हूँ। जी सर। तो हमारी कोशिश क्या है? पहला केंद्र में रहने का तरीका है श्वास। श्वास के बहुत तरीके हैं। श्वास तो आप समझ लीजिए कि मतलब अनलिमिटेड तरीके हैं श्वास पर काम करने के। जिसमें गौतम बुद्ध ने जिसको सबसे ज्यादा फेमस किया वो है आनापानसति, जिसमें हम अपने श्वास को आते और जाते देखते हैं। लेकिन अगर केवल आप इतनी क्रिया भी कर रहे हैं और उसको मॉड्यूलेट नहीं कर रहे हैं और आप बैठ गए हैं केवल इतना ही कर रहे हैं, तो भी ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन जा सकता है। जैसे जैसे आपकी मन बहुत विचलित है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ब्रेथ को स्लो कर दीजिए। स्लो लीजिए और धीरे धीरे स्लो छोड़िए। जितना ज्यादा स्लो आप ब्रीदिंग करने वाले हैं, उतना ही आपका मन ज्यादा शांत रहेगा। बट ये एक आर्टिफिशियल मॉड्यूलेशन है जो आप कुछ देर के लिए कर सकते हैं वापस बैलेंस में आने में, या आने के लिए। कुंभक के अंदर हम लोग श्वास को लेते हैं गिनते गिनते, फिर होल्ड करते हैं गिनते गिनते, फिर छोड़ते हैं गिनते गिनते, फिर होल्ड करते हैं। यानी कुंभक में धीरे धीरे लेना गिनती करते करते, होल्ड करना गिनती करते करते, छोड़ना गिनती करते करते, और फिर होल्ड, जब छोड़ने के बाद फिर गिनती करना। इसमें कई तरीके के कुंभक होते हैं। तो सबसे आसान तरीका है केंद्र में आने का, अपनी ग्राउंड रियलिटी में ठहरने का, बॉडी एंड माइंड के बियॉन्ड जाने का, और वो है श्वास के थ्रू। जब आप मैक्सिमम टाइम श्वास, हम बोलते हैं सांसों की माला, आप एक मार्ग पकड़ लो बस, मल्टीपल चीज की जरूरत नहीं है। आप निरंतर श्वास के साथ खेलते रहो। अलग अलग, जैसे ही आपकी ब्रेन वेवलेंथ चेंज होती है, केंद्र में आओ। केंद्र में आने का मतलब है कम बैक टू सेंटर। चीजों थोड़ी देर में वैनिश हो जाए। संसार की मुसीबतें, संसार के इश्यूज, परेशानियां, शरीर के इश्यूज, मन के इश्यूज आप कंप्लीटली कभी नहीं हटा सकते। वो समय से आएंगे, उलझने बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम कर सकते हो। अगर कुछ पॉसिबल है, बाहरी संसार में लोगों को बदलने निकलोगे, तकलीफ में आ जाओगे। आप बाहरी संसार को बदलने निकलोगे तो भी परेशानी में आ जाओगे। आप केवल खुद के लिए बदलाव ला सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो, आप करोगे। तो पहला माध्यम है श्वास। तो श्वासों पर आते जाते आप ध्यान टिकाते टिकाते कब केंद्र में आ जाओगे, कब आप ट्रांसेंड कर जाओगे बॉडी एंड माइंड को, कब आप समाधिस्थ अवस्था तक जा सकते हो, निर्विकार अवस्था तक जा सकते हो, माइंड को ट्रांसेंड कर सकते हो, माइंड को क्रॉस कर सकते हो, ये पता ही नहीं चलेगा। दूसरा जो तरीका है, जो केंद्र में आने का तरीका है, वो है अनंत नाद। हमारे अंदर जब हम कुछ समय के लिए, एक सेकेंड,
तो मैंने बोला अनंत नाद। तो पहली तरीका मैंने क्या बताया, श्वास, जिसकी मदद से आप केंद्र में आ सकते हैं। ये सीढ़ी है जो बाहर से सीधी अंदर जाएगी, और आप 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा, यू हैव ट्रांसेंडेड योर माइंड। तो हम आत्मंथन की भाषा में क्या कहते हैं, केंद्र में आओ। केंद्र में आने का मतलब है क्यों मन भटक रहा है, क्यों शरीर का कष्ट इतनी तकलीफ दे रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में पेन है तो पेन तो है, माइंड रजिस्टर करेगा। लेकिन आपको मालूम है जब बहुत तकलीफ होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, गोली देते हैं जो सेडेटिव्स होती है। सेडेटिव देते ही जैसे सो जाते हैं, वो दर्द आपको पता नहीं चलता। आप खुद भी ध्यान की ऐसी गहरी अवस्था में जा सकते हो जिसके अंदर आपको पेन ट्रांसेंड हो जाए, बहुत सारी चीजें ट्रांसेंड हो जाए। तो पहला तरीका श्वास, दूसरा तरीका अनंत नाद। जब आप अपने दोनों कान में रुई लगा के, ईयर प्लग्स लगा के बैठोगे तो आपको एक नेचुरल साउंड, बहुत सटल साउंड अपने अंदर महसूस होगी। दिस वाइब्रेशनल साउंड इज नॉट द साउंड यू आर क्रिएटिंग। ये स्वतः ही हमारे अंदर है। जैसे स्पेस एलिमेंट के अंदर आकाश में है, ऐसे हमारे अंदर स्पेस एलिमेंट में भी ये साउंड होती है। तो ये साउंड हमारे अंदर नेचुरली ओरिजिनेट होती है। जब आप अपने ध्यान को गहरा लेकर जाते हो तो फिर आपको ये सुनाई देती है। अगर आप अपनी साउंड्स पर काम करना चाहते हो, नेचुरल साउंड्स पर, तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले जाना और अपनी हार्ट बीट को सुनना। और आप अपनी हार्ट बीट में दुख 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 सुनोगे ही सुनोगे। हम सब यहाँ जिंदा हैं, निश्चित तौर पर हार्ट बीट, हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट बीट तो होगी ही। तो वो सुनने में तकलीफ किसी को नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जैसे जैसे आप ध्यान को और गहरा सूक्ष्म उतारना शुरू करते हो, तब आपको अनंतनाद सुनाई देता है। दूसरा तरीका केंद्र में रहने का है, अनंतनाद में जुड़ जाना और उसी में ही जुड़े रहना। तीसरा तरीका है प्रकाश। और प्रकाश एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप केंद्र में बहुत जल्दी आ सकते हैं। आपको एक अंगूठे के बराबर प्रकाश अपने हृदय पर देखना है। शुरू में आप विजुअलाइज करते हो, उसके बाद प्रकाश के अंदर का प्रकाश स्वतः ही दिखना शुरू हो जाता है। एक अंगूठे के बराबर प्रकाश आप अपने हृदय में देखते हो, और गुहियाम अंदर गुफा में ऐसा लगता है जैसे और गहरे में एक प्रकाश चमकता जा रहा है, और धीरे धीरे वो शरीर को अंदर पूरी पूरी लाइट फैलती जा रही है। और यही लाइट पूरे शरीर में फैल गई, यही लाइट बाहर फैलती जा रही है। दिस इज द कोर लाइट। दिस इज, कहते हैं, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि सूर्य के अंदर का सूर्य है ये। दिस इज नॉट द लाइट विच इज विजिबल, जो आपने स्विच ऑन करो लाइट जल गई, ये वो प्रकाश नहीं है। ये आंतरिक प्रकाश है जो आंखें बंद करके भी दिखता है। ये आत्मीय जगत का प्रकाश है जहां आपको अंदर कोई अंधेरा नजर नहीं आता। तो ये तीसरा तरीका है अपने अंदर केंद्र में आने का। और यही प्रकाश जो दीपक है, जो दिया है, धीरे धीरे उठता है। ये कभी कभी यहां महसूस होगा, कभी यहां महसूस होगा। तो आप प्रकाश के द्वारा भी केंद्र में बार बार आ सकते हो। उसके अलावा 3 मार्ग नेचुरल मार्ग हैं जिसमें कुछ नहीं करना, एफर्टलेसली आप आंखें बंद करते हो और ये काम करते हैं। इनको इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। चौथा मार्ग है, अगर आपको इसमें से कुछ भी नेचुरली नहीं हो रहा, तो है चैंटिंग, अंतिम। इसे आप आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, शिवानी ओम का उच्चारण करती है तो एक आर्टिफिशियली साउंड वो क्रिएट कर रही है। तो जैसे जैसे आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो और श्वासों के साथ अपने मंत्र को हार्मोनाइज या इंटीग्रेट कर लेते हो, हर बार श्वास के साथ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यानी ब्रेथ के साथ, आपको इन तीन में से किसी एक की मदद तब भी लेनी पड़ेगी। या वो मंत्र आपकी लाइट को स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि साउंड तो वो है ही। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक की मदद लेते हो तो वो मंत्र भी धीरे धीरे आत्मसात हो जाता है, और उसके बाद वो भी आपको केंद्र में ले आता है।
छोटे से छोटा शब्द राम भी आपको केंद्र में ला सकता है। छोटे से छोटा, पर मैं मानता हूं कि जो सभी शब्दों का मूल है ओम, जहां से सब शब्द और सभी मंत्र निकले वो जड़ है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट साउंड है उसको चैंट किया जा सकता है। तो चार ऐसे मार्ग हैं जिसके द्वारा हम केंद्र में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और आदि शंकराचार्य ने बहुत बहुत क्लियरली ये बात कही, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवा हम अव्ययः। जैसे जैसे व्हेन यू रियलाइज यू आर बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड, आपको समझ में आने लगता है कि मैं कितना अनअटैच्ड हूं इस वर्ल्ड से, कितना अलग हूं, और मैं वो हूं जो सत चित्त आनंद की स्थिति में रहता है। इट इज लाइक एनर्जी कॉन्शियसनेस। आप अपने अंदर देखते हो कि आप केवल एक वाइब्रेशनल एनर्जी हो। लाइट है, साउंड है, लाइट है, साउंड है, एंड इट इज हाई वाइब्रेशन। तो मैं बहुत कई बार ये इशारा कर चुका हूं, ऐसे 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 ऐसे। ये बहुत सरल दिखने में लग रहा है, लेकिन आध्यात्मिक बहुत गूढ़ सत्य है। भावनाएं, ध्वनि यानी साउंड, फीलिंग्स, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज ऑल इन स्पिरिचुअलिटी। फीलिंग्स, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशंस इज ऑल इन स्पिरिचुअलिटी। आपने जो लाइट और साउंड का कॉम्बिनेशन लिया है वो वही दो तत्व हैं जो पंच महाभूत के साथ मिलकर जीवन को रोपित करते हैं। आकाश तत्व के साथ मिलते हैं, जीवन को रोपित करते हैं। इसीलिए सभी ज्ञानियों को या तो सत्य जब प्राप्त हुआ तो उन्हें वो दिखा या उन्हें सुनाई दिया। ध्यान दीजिएगा कि जब आप एनर्जी को केवल एक्सपीरियंशियल लेवल पर जान सकते हो तो आपको वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंशियल लेवल पर इसे फील करना है कि आई एम इन गॉड। तो आप ये रियलाइज करने लगते हो कि मेरे आसपास जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, अंदर भी और मेरे बाहर, हर समय मैं ईश्वर में ही होता हूं। तो फीलिंग काम करती है। और जैसे जैसे आप ट्यून अप हो जाते हो, केंद्र में आते हो, पहले तीन मार्ग सबसे नेचुरल हैं। अनंतनाद, प्रकाश, आत्मीय प्रकाश पे रुकना, या फिर आप ब्रेथ पर आते हो। ये तीनों सबसे उत्तम है क्योंकि ये नेचुरल है। चैंटिंग भी आर्टिफिशियल तरीका है ब्रेन को प्रोग्राम करके धीरे धीरे अंदर जाने का। उसमें भी आपको मंत्र को आत्मसात करना पड़ता है। तो ये क्या चाहिए? प्री रिक्विजिट फीलिंग। दूसरा क्या चाहिए? आप जैसे जैसे केंद्र में आ जाते हो आपको वाइब्रेशन फील होने लग जाते हैं। आप विद इन 5 मिनट्स फील करने लगोगे दैट यू आर फुल ऑफ दैट हाई वाइब्रेशन। अक्सर लोग जब ईश्वर की बात करते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे 50 साल हो गए उम्र, आज तक कभी पता ही नहीं चल रहा गॉड क्या होता है या कैसे होते हैं, क्योंकि स्टैचूज से वो कनेक्ट कर नहीं पाते और एक्चुअल एनर्जी की रियलिटी समझ में नहीं आती। तो हो क्या रहा है ये समझना मुश्किल है। इसीलिए जो ज्यादा जरूरी चीज है, आवाज अभी भी आ रही है ना? जो ज्यादा जरूरी चीज है, जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है वाइब्रेशनल अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे आप केंद्र में आते हो, मिनट भर में केंद्र में आते ही आपको अनुभव होने लग जाता है कि मैं इस समय बियॉन्ड माइंड हूं। आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस। आपकी एनर्जी लेवल्स रेज होने लग जाते हैं और इतने हाई कि आपको अंदर बाहर महसूस होता है देयर इज समथिंग डिवाइन हैपनिंग। आप इस समय एक एनर्जी की अंडरलाइनिंग में हो और एक बहुत कुछ अलग महसूस कर रहे हो। तो केंद्र में होना अपने आप में डिविनिटी में होना है। केंद्र में होना अपने आप में एक तरह डिविनिटी में होना है। एंड वंस यू नो और वंस यू रिकॉग्नाइज एनर्जी, यू विल बी एबल टू फील इट,
और सी इट इन अदर्स एज वेल। मैं दोहराता हूं कि जब आप अपने आप को एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में जानोगे, उसके बाद आप खुद में भी, दूसरों में भी इस एनर्जी को फील कर पाओगे। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, एक बार दोबारा से दोहराता हूं क्योंकि एडवांस माइंड ट्रेनिंग पे हम लोग विकारों पर काम कर रहे थे। तो एक बात को आप नोट करिएगा, लिखिएगा कि जितने भी आपके अवगुण हैं वो आसुरी संपदा को इकट्ठा करते हैं। जितने आपके अवगुण हैं वो नेगेटिविटी को खींचेंगे, नेगेटिव सिचुएशंस को खींचेंगे, नेगेटिव कंडीशंस क्रिएट करेंगे। जितने भी आपके अच्छे गुण हैं वो दैवी संपदा को आकर्षित करेंगे और पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव कंडीशन से इकट्ठी करेंगे। तो आप में जितने ज्यादा दैवी गुण होंगे उतना ही ज्यादा कंडीशंस आपके लिए कंप्लेसेंट एंड पॉजिटिव हो सकती हैं। जितने अवगुण हैं वो आपके लिए इश्यूज लेकर आएंगे। तो हम लोगों की आगे जर्नी में अभी हम विकारों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी मैंने एक प्रश्न जो रवि जी ने पूछा था उसका उत्तर देने का केवल प्रयास किया है।